गुड मॉर्निंग बच्चों। हम दार्जिलिंग की सैर का अगला पार्ट करेंगे। हम अगला जो है वीडियो इसको आगे पढ़ेंगे। चलिए बेटा, सर्वप्रथम इसके लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश बारिश की ज़रूरत होती है। चाय समतल मैदानों में पैदा नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाकर खेती नहीं कर सकते हैं। सर, सीढ़ियों क्यों बनाते हैं? एक साथ कई बच्चों ने पूछा। बच्चों, चाय के ऐसे पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरने हुए ठहरे हुए पानी से बचाया जा सकता है। सर, यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक और आश्चर्य की बात है कि इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही तोड़ रही हैं। यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं है? अजय बोला। हाँ बच्चों, यह खास बात है कि पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते, क्योंकि चाय की पत्तियां नरम होती हैं और पुरुषों के हाथ सख्त। बस इसलिए औरतें और लड़कियां ही चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियों को तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। बीच में ही शरद बोला, सर, यह पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? साल में 3 बार चाय की पत्तियों की चुनाई होती है, बरसात, गर्मी और शरद ऋतु। अच्छा बच्चों, अब होटल चलते हैं जहाँ पर हम लोगों को ठहरना है। वहाँ भोजन करके आप सब सो जाना, फिर सुबह घूमने भी तो जाना है। अच्छा सर, कहकर सभी बच्चे बस में बैठ गए। दार्जिलिंग का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ की ठंडी ठंडी हवा का वे खूब आनंद ले रहे थे। लहराती बलखाती ऊंची नीची सड़कों पर चलती हुई बस शीघ्र ही होटल पहुंच गई। सब बच्चे बस से उतरे और अपना सामान लेकर अपने अपने कमरों में चले गए। उनके कमरों में टीवी भी रखे थे, जिन्हें चालू करके उन्होंने कुछ देर अपने मनपसंद कार्यक्रम देखे। उसी समय पर सर अजय के कमरे में आए और बोले, कल हम लोग एक फैक्ट्री जाएंगे जहाँ पर चाय तैयार होती है। हाँ सर, हम लोग आपसे पूछने ही वाले थे कि यहाँ पत्तियों तो हरी होती हैं। यहाँ पत्तियाँ तो हरी होती हैं, लेकिन प्रयोग होने वाली चाय प्रायः काले या भूरे रंग की होती है। ऐसा क्यों होता है? अजय बोला। वही तो कल हम लोग फैक्ट्री जाकर देखेंगे। अच्छा सर, कहकर थके हुए बच्चे शीघ्र ही खाना खाकर सो गए। सुबह 10 बजे तक सभी बच्चे स्नान करके तैयार हो गए और नाश्ता करके सर के साथ चाय की फैक्ट्री देखने चल दिए। जब वे फैक्ट्री पहुंचे तो वहां चाय की पत्तियां सुखाई जा रही थी। कहीं सूखी पत्तियों पर खमीर उठाने के लिए पानी का छींटा दिया जा रहा था, तो कहीं सूखी मुरझाई तैयार पत्तियां छानी जा रही थी। वहाँ बड़ी चाय और छोटी चाय अलग अलग हो रही थी। अंत में तैयार चाय मशीनों द्वारा डिब्बों में भरी जा रही थी। डिब्बों में भरने से पहले एक जगह सूखी पत्तियों पर बेलन घुमाया जा रहा था। पत्तियों का एक समान आकार हो रहा था। यह सब देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। फिर अजय ने सर से कहा, सर, अब हमने यह तो जान लिया कि चाय कैसे तैयार होती है। अब हम दार्जिलिंग में क्या देखेंगे? अजय की बात सुनकर से हंसे और बोले, कल सुबह हम टाइगर हिल जाएंगे, जहाँ से सूर्योदय के समय पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। सब बच्चे फिर होटल पहुंचने के लिए खुशी खुशी बस में बैठ गए। इस तरह से आपका ये पार्ट ख़त्म होता है। अगले वीडियो में इसके अभ्यास को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।